ऑलराइट, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज जो ये हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी से है। कल मैंने इस टॉपिक को डिस्कस करा था इन डेप्थ, द टॉपिक ऑफ टर्मिनल वोल्टेज। तो आज उसके ऊपर हम न्यूमेरिकल करने वास्ट में ऑलरेडी ये कवर्ड है। इस चैनल की खास बात यह है कि एक्सप्लेनेशन फोकस चैनल है। ज्यादा फोकस जो है एक्सप्लेनेशन के ऊपर है। आंसर आपको किसी भी वेबसाइट या ऐप पे मिल जाएंगे। एक्सप्लेनेशन इस लेवल की और कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। तो ध्यान से सुने और कॉन्सेप्ट को मजबूत करें। ऐसा एक क्वेश्चन जेईई मेंस में, नीट में, बिटसेट में, वेस्ट बंगाल जेईई में, तेलंगाना एग्जाम में, आंध्र प्रदेश के इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एग्जाम में और जितने भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम या मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम और होते हैं उन सब में एक क्वेश्चन बैटरी के ऊपर जरूर आता है, टर्मिनल वोल्टेज के ऊपर। इस क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं और उसके बाद सॉल्व करते हैं। टू सेल्स ऑफ सेम ईएमएफ but internal resistance R1 and R2 are connected in series to an external resistor. What should be the value of R? ये लोड हो गया आपका, राइट? इसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए so that the potential difference across the terminals of the first cell becomes zero? अब कल हमने डिस्कस करा था, तो देखिए ये दो बैटरीज जुड़ी हुई हैं आपस में। अगर मैं इनका जोड़ने का मेथड देखूं तो वो ऐसे है, राइट? माइनस और फिर प्लस, इसका मतलब दोनों का ईएमएफ जो है ऐड हो रहा है। अगर बैटरीज को ऐसे जोड़ा जाए, राइट, देन इट इज E1 माइनस E2, सब्ट्रैक्ट होती है अगर दोनों नेगेटिव जुड़े हो। यहां पे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ है, सो द टोटल ईएमएफ एक्चुअली गेट्स एडेड, राइट? नाउ वी हैव टू कैलकुलेट। अब हमें क्या निकालना है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द फर्स्ट सेल। अब ये फर्स्ट सेल है, राइट, ये वाला। तो फर्स्ट सेल का टर्मिनल यहां से लेके यहां तक होगा, यहां से लेके यहां तक होगा, एंड दिस विल बी द VT। ये हमें जीरो चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टोटल करंट इन द सर्किट। ओके, टोटल ईएमएफ कितना है सर्किट में? E1 प्लस E2। और मैंने आपको दिखा दिया नेगेटिव के साथ पॉजिटिव जुड़ा हुआ है, इसलिए ईएमएफ ऐड होंगे, डिवाइडेड बाय सारे इंटरनल रेजिस्टेंस और ये एक्सटर्नल सारे सीरीज में, R1 प्लस R2 प्लस R। सो दिस इज नाउ द करंट विच इज फ्लोइंग इन द सर्किट। हमें क्या चाहिए कि VT1, the terminal voltage across the first cell, which is given by EMF minus I into R1, should be equal to 0. तो is equal to E1 minus, मैंने करंट निकाला है सर्किट में, जो ड्रॉ हो रहा है उसको डाल देता हूं यहां पे I की जगह, into R1 is equal to 0. इसका मतलब E1 is equal to E1 plus E2 R1, R1 plus R2 plus R, cross multiply E1 R1 plus E1 R2 plus E1 into R is equal to E1 into R1 plus E2 into R1, right? E2 into, ये E2 है, ये R1 है, right? So this क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, राइट, अगर हम करते हैं तो एक तो हमारा ये कट जाता है, देखिए ये वाला, दिस गेट्स कैंसल्ड। सो देयरफॉर वी आर लेफ्ट विद E1 R2 प्लस E, ये भी E1 है, E1 इंटू R इज इक्वल टू E2 इंटू R1। हमें निकालना है कि किस लोड पे जो आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस निकाला है, राइट, ये वाला, राइट, पे जीरो हो जाता है। सो E1 इंटू, बिकॉज देखिए फाइनली करंट जो ड्रॉ करता है वो यही करता है, राइट? दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग वर्क फ्रॉम द बैटरी। बैटरी से करंट ड्रॉ करने का काम इसका है, क्योंकि लोड ये है और यही डिसाइड करता है कि टर्मिनल वोल्टेज जो बैटरीज पे रह जाती है वो कितनी है। जितना ये करंट ड्रॉ ज्यादा करेगा, राइट, तो बैटरीज के अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाएगी। कल हमने पढ़ा था ये, राइट, कि द टर्मिनल वोल्टेज इज गिवन बाय E माइनस I R
और जितना ज्यादा करंट आप ड्रॉ करोगे तो बैटरी के अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज गिरती है। और एक सिचुएशन इस क्वेश्चन में ये आ गई है कि ये जो टर्मिनल वोल्टेज है, दिस एक्चुअली हैज बिकम जीरो इन वन ऑफ द केसेस। वो क्यों ये जीरो? क्योंकि करंट की वैल्यू उस लेवल तक पहुंच गई है। और करंट कैसे डिसाइड हुआ है? इट इज प्राइमरली डिसाइडेड बाय आर, राइट? तो मैं इसकी वैल्यूज लिख लेता हूं। E1 R2 और E1 into R is equal to E2 R1 minus E1 R2 and R is therefore given by E2 R1 minus E1 R2 upon R2। तो R की वैल्यू आ गई उस कंडीशन में जब VT इक्वल टू 0 डाल दिया। तो करंट जो ड्रॉ कर रहे थे हम, right, which is a general expression of the current which we were drawing, right, was this। ये मैंने VT1 के अंदर यहां पे डाला और उसको 0 डाल दिया और मेरा जो इक्वेशन आया उससे मेरी वैल्यू ऑफ R आ गई, राइट। तो बेसिकली आपको समझना ये है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि करंट ड्रॉन, ये जो करंट ड्रॉ करता है R, ये डिसाइड करता है टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस द बैटरीज, क्या बचती है। जितना ज्यादा करंट ड्रॉ करेगा टर्मिनल वोल्टेज गिरती जाएगी। इस क्वेश्चन में ये करंट एक इस लेवल पे पहुंच गया कि पहली बैटरी का VT बिकेम 0, वही मैंने डाला और मेरा R की वैल्यू आ गई। कल जो मैंने वीडियो डाला था टर्मिनल वोल्टेज के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह समझाया है। बहुत सारे वीडियोस इस चैनल के ऊपर एक्सप्लेन करते हैं कॉन्सेप्ट को कि क्यों हमने ऐसा करा, राइट। एक होता है कि मैकेनिकली आप आंसर लिख दें और दूसरे को समझना है कि आपने क्यों करा है, क्योंकि आपने जो मेन कॉन्सेप्ट है उसे छुपा लिया और सिर्फ आंसर देख के आप कह रहे हैं कि हमने आपको बता दिया कि क्या आंसर है। तो आंसर तो आपको फ्री मिल जाएंगे। एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द आंसर्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो अगर आपको अपनी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज सुधारनी है, अपने कॉन्सेप्ट को सुधारना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है और बोर्ड के एग्जामिनेशन है, बहुत सारे क्वेश्चन इसी चैनल से आएंगे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड वॉच माय प्लेलिस्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। उसमें बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व करें और एक्सप्लेन करें। इस चैनल की मेन क्वालिटी क्या है? एक्सप्लेनेशन। थैंक यू वेरी मच।